कहानी एक लड़के एंगस से शुरू होती है। उसकी माँ उसे समुद्र में तैरने ले जाती है, लेकिन वह चुपचाप किनारे पर बैठा रहता है। अचानक उसे पानी में आधा दबा हुआ एक बड़ा अंडा मिलता है। वह उसे निकालकर ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी माँ आती है और उसे घर चलने को कहती है। एंगस जल्दी से अंडा छुपा देता है और एनी के साथ घर लौट आता है। एनी नाराज होती है क्योंकि एंगस ने तैरने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन एंगस कुछ नहीं कहता। घर पहुंचकर वह अपने पिता की वर्कशॉप में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी बहन क्रिस्टी वापस आती है और एनी से पूछती है कि आज एंगस ने समुद्र पर क्या किया। एनी कहती है कि वह हमेशा की तरह अकेला था, सामान्य। वर्कशॉप में एंगस अपने पिता चार्ली की तस्वीर और डायरी देखता है और सोचता है कि उसके पिता, जो सेना में लड़ रहे हैं, कब लौटेंगे। फिर वह अंडे को धोता है, उसकी बाहरी परत हटाता है और अंदर चमकदार नीला हिस्सा देखकर हैरान हो जाता है। इससे पहले कि वह उसे सुरक्षित रख सके, एनी फिर उसे बुला लेती है और वह अंदर चला जाता है। उस रात तेज बारिश होने लगती है। एंगस चिंतित हो जाता है कि वर्कशॉप में अंडा सुरक्षित नहीं रहेगा। जब वह देखने जाता है तो पाता है कि अंडा फट चुका है। अंदर उसे एक अजीब सा जीव दिखाई देता है। जब वह हाथ बढ़ाता है तो वह जीव उसकी ओर झपटता है, लेकिन एंगस समझ जाता है कि वह शायद भूखा है। वह जल्दी से खाना लेने जाता है और वापस आने पर जीव शांत हो चुका होता है। एंगस उसे प्यार से खाना खिलाता है। एनी फिर उसे बुलाती है और वह आराम से सो जाता है। अगली सुबह एंगस जागता है और घर के बाहर सैनिकों की टोली देखता है। कैप्टन हैमिल्टन बताता है कि दुश्मन समुद्र किनारे से हमला कर सकता है, इसलिए उनके सैनिक यहां रहकर रक्षा करेंगे। सैनिक सामान लाते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। एनी बच्चों को कमरे में रहने को कहती है। बाद में एंगस लाइब्रेरी जाकर उस रहस्यमयी जीव के बारे में किताब ढूंढता है। किताब लेकर जब वह वर्कशॉप पहुंचता है तो सब बिखरा हुआ मिलता है और वह जीव उसके पिता के जूते चबा रहा होता है। समझ जाता है कि वह अभी भी भूखा है। वह खाना लेने जाता है, लेकिन आर्मी कुक सार्जेंट स्ट्रंक उसे रोक देता है। एंगस कहता है कि उस जीव को खाना चाहिए, लेकिन स्ट्रंक मना कर देता है। फिर एंगस ने रसोई का कचरा बाहर फेंकने की पेशकश की और स्ट्रंक मान गया। कचरे के डिब्बे से बचे हुए टुकड़ों का इस्तेमाल करके एंग्स ने अपने नए दोस्त को खाना खिलाया, जिसे उसने बहुत चाव से खा लिया। एंगस ने उसका नाम रखा क्रूसो। सारा खाना खाने के बाद क्रूसो खुशी से उस पानी के टब में तैरने लगा जिसे एंगस ने भरा था। इसी बीच कैप्टन हैमिल्टन अपने सैनिकों को सख्ती से ट्रेनिंग करवा रहा था और जोर दे रहा था कि वे किसी भी समय होने वाले दुश्मन के हमले के लिए तैयार रहें। एंगस क्रूसो को वर्कशॉप में अकेला छोड़कर चुपचाप बाहर निकल गया ताकि एनी को कुछ पता न चले। कुछ देर बाद लुईस नाम का एक आदमी शहर में आता है और सीधे उसी वर्कशॉप में जाता है जहां एनी काम कर रही होती है। वह उससे नौकरी मांगता है। एनी ने उसे बताया कि अगर उसे काम चाहिए तो पहले पूरी वर्कशॉप साफ करनी होगी। लुईस मान गया और तुरंत काम शुरू कर दिया। सफाई करते समय वह कूड़ेदान बाहर ले गया जिसमें एंगस ने क्रूसो को छुपाया था। जब एंगस ने यह देखा तो वह उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन डिब्बा खाली था। एंगस ने गुस्से में पूछा कि लुईस आखिर है कौन और उसके पिता की वर्कशॉप में क्या कर रहा है। उसने लुईस को याद दिलाया कि उसके पिता चार्ली जल्द ही युद्ध से वापस आने वाले हैं। लुईस ने जवाब दिया, देखो भाई, तुम्हारे पिता जब वापस आएंगे तब वर्कशॉप ले लेना, लेकिन तब तक यहां का जिम्मा मेरा है। यह समझते हुए कि क्रूसो खतरे में है, एंगस तेजी से अंदर भागा और घर में उसके लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। उधर क्रूसो घर के अंदर आ चुका था। सार्जेंट स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल सार्जेंट स्ट्रंक का कुत्ता ने क्रूसो को देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन कुत्ता बंधा हुआ था, इसलिए उसे पकड़ नहीं सका। क्रूसो बाथरूम में घुस गया। तभी क्रिस्टी वहां आ गई। वह जोर से चीखी और ऊपर भाग गई। एंगस ने उसे शांत किया और समझाया कि क्रूसो उसका पालतू है, जो समुद्र किनारे मिले उस अजीब अंडे से निकला है। क्रिस्टी डर तो गई थी, लेकिन उसने वादा किया कि वह एनी को नहीं बताएगी, क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उधर वर्कशॉप में एनी ने लुईस को चार्ली के कुछ कपड़े धोने के लिए दिए। लुईस कुछ पल के लिए रुका और पूछा
कि क्या ये मुमकिन है कि चार्ली कभी वापस ना आए। भारी मन से एनी ने मान लिया कि चार्ली की मौत हो गई थी जब उसका जहाज समुद्र में डूब गया था। फिर एनी ने लुइस से बाथरूम की लीकेज ठीक करने को कहा। जब लुइस उसी बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो एंग्स और क्रिस्टी ने उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की। लंबे समय तक चुप्पी रहने के बाद लुइस ने धमकी दी कि अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वह एनी को सारी सच्चाई बता देगा। लंबी चुप्पी के बाद लुइस ने धमकी दी कि अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो वह एनी को सब कुछ बता देगा। आखिरकार क्रिस्टी को दरवाजा खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लुइस अंदर आया और कहा कि वह लीकेज ठीक करने आया है। तभी अचानक उसकी नजर क्रूसो पर पड़ी। वह सन्न रह गया और घबराते हुए बोला, "ये क्या है?" एंगस ने उसे क्रूसो की पूरी कहानी बताई। लुइस हैरान रह गया और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन क्रूसो ने उसकी ओर काटने की कोशिश की। लुइस ने कहा कि क्रूसो बिल्कुल समुद्री घोड़े, सी हॉर्स जैसा दिखता है, दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक। कहानी के अनुसार एक समय में दुनिया में सिर्फ एक ही सी हॉर्स होता है। जब एक मर जाता है तभी एक नया अंडा फूटता है और नया सी हॉर्स जन्म लेता है। उसने उन्हें सी हॉर्स की जादुई शक्तियों के बारे में भी बताया। तभी एनी ने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। एंगस ने लुइस से विनती की कि वह क्रूसो को छिपाने में मदद करे, क्योंकि एनी कभी उसे घर में रहने नहीं देगी। लुइस मान गया। जब एनी अंदर आई तो उसे कोई जीव दिखाई नहीं दिया, हालांकि क्रूसो अपनी छिपने की जगह से झांक रहा था और लुइस ने चालाकी से उसका ध्यान भटका दिया। कुछ देर बाद जब एनी बाहर निकली तो उसकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई, जिसने उसे सैनिकों के साथ डिनर के लिए आमंत्रित किया। उसी रात लुइस ने एंगस से कहा कि उन्हें क्रूसो को वापस समुद्र में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। लेकिन एंगस ने मना कर दिया और कहा कि क्रूसो को उसी के साथ रहना चाहिए। जल्द ही घर में सैनिकों का डिनर शुरू हो गया। एंगस ने क्रूसो को बाथरूम में छोड़ दिया, जबकि वह खाने परोसने में मदद कर रहा था और दरवाजा बंद करना भूल गया। क्रूसो ने मौका मिलते ही भाग निकलने की कोशिश की। उधर सार्जेंट स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल क्रूसो की गंध पकड़ लेता है और उसे ढूंढने के लिए बेकाबू हो जाता है। जब चर्चिल को क्रूसो दिखाई देता है तो वह उसके पीछे भागता है, घर के अंदर दौड़ाता है, डाइनिंग टेबल पर छलांग लगा देता है और पूरा खाना बर्बाद कर देता है। सब लोग चर्चिल को डांटते हैं और उसे सजा मिलने वाली होती है। क्रूसो बाहर भागकर फाउंटेन में कूद जाता है, जहां उसे खुशी खुशी खाने के लिए मछलियां मिल जाती हैं। एंगस घबराकर क्रूसो को ढूंढता रहता है। लुइस एनी को भरोसा दिलाता है कि वह क्रूसो को सुरक्षित ढूंढकर वापस ले आएगा। एंगस घर लौट जाता है और काफी तलाश के बाद लुइस को आखिरकार क्रूसो मिल जाता है। अब क्रूसो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। लुइस ने एंगस को बुलाया और जब एंगस ने क्रूसो की यह बढ़ी हुई कद काठी देखी तो उसे समझ आ गया कि अब उसे छोड़ने का समय आ गया है। दोनों ने मिलकर क्रूसो को ट्रक के पीछे रखा और उसे समुद्र किनारे ले गए। भारी दिल से उन्होंने उसे पानी में छोड़ दिया। एंगस बहुत दुखी था, लेकिन उसे पता था कि यही सही फैसला है। अगले दिन दो मछुआरे, जिमी और उसका दोस्त ह्यूई, समुद्र में थे। जब ह्यूई को रस्सी पर बहुत तेज झटका महसूस हुआ। जैसे ही उसने खींचना शुरू किया, उनकी नाव डूबने लगी। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल क्रूसो उभर कर आ गया। दोनों पूरी तरह हैरान रह गए